हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक सेल्फ एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड। हम जानते हैं स्पीड का हमारा फॉर्मूला जो होता है, स्पीड इजकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर हम इसको कह सकते हैं अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो हम स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं, और अगर हमें यदि टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये खाली इन्हीं कॉन्सेप्ट पे डिपेंड होता है इसके सारे के सारे सवाल। और जो आपके एग्ज़ाम है जैसे कि एसएससी हुए या रेलवे की जॉब्स हुए या आपके स्टेट की जो भी एग्ज़ाम हुए, उन सभी के लिए ये टॉपिक एक इम्पोर्टेंट रोल करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अभय समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। अभय क्या लेता है? अभय जो है समीर से 2 घंटे अधिक लेता है। समीर से यदि अभय की अपनी गति को दोगुना कर देता है, यानी कि अपनी गति को कितना कर देता है, अभय अपनी गति को 2 टाइम्स कर देता है, तो वह समीर से 1 घंटा पहले कम, तो समीर से 1 घंटा कम समय लेगा। यानी कितना समय कम लेगा? तो ये 1 घंटे कम लेगा। तो आपको ये बताना है कि अभय की स्पीड कितनी है। अब मान लीजिए अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, तो अभी हम मानते हैं अभय की जो मान लीजिए स्पीड है, ठीक है, तो वो मान लीजिए हमने कितनी मानी, x। ओके, हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है? टोटल डिस्टेंस हमारे पास 30 किलोमीटर। जी हाँ, कितनी किलोमीटर? 30 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस है। और हमें पता है डिस्टेंस अपन क्या होता है, स्पीड। मान लीजिए अभी उसकी स्पीड क्या है, उसने दोगुनी नहीं की है, तो खाली x होगी। और यदि उसने अगर अपनी स्पीड को तो कितना कर लिया, दोगुना कर लिया है। कितना का? दोगुना, यानी कि 2 टाइम्स कर लिया। 2 घंटे इधर ज़्यादा ले रहा था, इधर 1 घंटा क्या कम ले रहा है। डिफरेंस कितने का है? 3 का है। ठीक है, तो 3 हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम क्या है, इसको नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। जैसे कि 3 यहाँ पे कॉमन लिए, यहाँ पे कितना है, 2 माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू 10। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे खाली 3 अकेला होगा, यहाँ पे 3 अकेले, तो 3 ने 10 जा एंड 2 5 जा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, वो आएगी x इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास x के लिए जगह 5 किलोमीटर पर हावर, यानी कि अभय की जो गति निकलेगी, यानी कि जो गति की जो फॉर्मूला होता है, स्पीड होता है, तो उसको हम किसकी यूनिट मेजर करते हैं, किलोमीटर पर हावर से, और या फिर हम इसको मीटर पर सेकंड में भी डिनोट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आएगा किलोमीटर पर हावर। तो ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला क्वेश्चन आसानी से हो गया। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट अपनी साइकिल पर यात्रा कर रहा है और उसने दोपहर 2 बजे बिंदु ए पर पहुंचने की गणना की। मान लीजिए उसने दोपहर के 1 बजे 2 बजे सोचा कि मुझे बिंदु कहाँ पे पहुंचना है, मुझे बिंदु ए पे पहुंचना है। ओके, यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो वह दोपहर के 12 बजे पहुंचेगा, और यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा को करता है तो वह दोपहर के 1 बजे पहुंचेगा। ठीक है, यानी कि वो जितना लेट यात्रा करेगा वो उतनी लेट क्या होगा, पहुंचेगा। ओके, तो आपको ये बताना है कि उसकी किस गति से यात्रा करनी चाहिए, उसको जो यात्रा करनी चाहिए तो कौन सी गति से करनी चाहिए। यदि वह 1 बजे चले और 1 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो मान लीजिए अभी तो हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है। ठीक है, तो हमने माना है डिस्टेंस यानी कि इसको लेट्स कर लेते हैं, यानी मानते हैं डिस्टेंस हमने माना कितना है, x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि पहले वो चल रहा है कितने, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, यानी कि कितने से, 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है और दोपहर 12 बजे पहुंचेगा, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, अब 12 से कितने, 2, 12 से 2 यानी कितने डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। अब 2 घंटे की क्या आ रहा है डिफरेंस, तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व जैसे करेंगे इसको, 15x माइनस के 10x इज इक्वल टू अपन 150 इज इक्वल टू 2, एंड इसका जो डिफरेंस आया वो आया 5x इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 300, x इज इक्वल टू कितना है, हमारे पास 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर ये हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई डिस्टेंस, यानी जो टाइम टेकन लिया गया है वो 60 किलोमीटर है। और लेकिन अगर वो 10 किलोमीटर की घंटे की यात्रा से करेगा, यानी कि अगर उसकी गति है कितनी है, 10 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, अगर 10 किलोमीटर की गति से अगर वो अपनी यात्रा करता है तो कितना होगा, जैसे 10 किलोमीटर
और टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 60 किलोमीटर पर हावर, और यहाँ पे क्या है 10 किलोमीटर पर हावर। 10 से किया तो हमारे पास कितने घंटे आए, तो हमारे पास जो टाइम ट्रेवल निकल के आया वो आया कितने, 6 घंटे। ठीक है, 6 घंटे। अगर मान लीजिए अगर वो 2 बजे पहुँच रहा है कहाँ पे, बिंदु ए पर, तो 6 घंटे पहले, 6 घंटे पहले अपनी यात्रा करेगा, यानी कि वो यात्रा अपनी कितने बजे से करेगा, यात्रा अपनी करेगा 8 बजे से। 8 बजे से क्या करेगा, 8 बजे से वो अपनी यात्रा करेगा, और उसको कितने बजे पहुंचना है, उसको पहुंचना है 1 बजे। तो 8 से 1 टोटल टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आ रहा है 5 घंटे। कितना आ रहा है, 5 घंटे आ रहा है। और एक्स हमारे पास कितना है, एक्स हमारे पास है 60 किलोमीटर पर हावर, और हमें टाइम भी पता चला गया क्योंकि 1 बजे उसकी यात्रा पूरी होगी, और उसने स्टार्ट कब से की, वो 8 बजे से। तो 8 से 1 पे पहुंचने के लिए उसको 5 घंटे लगेंगे। तो हमारे पास अब डेटा है, हमारे पास डिस्टेंस भी है, हमारे पास टाइम भी है कि जो कितना है 5 घंटे का है। तो हमारे पास कितने की स्पीड चाहिए, हमें जो स्पीड चाहिए यानी कि 16/5। ठीक है, 16/5 यानी कि हमारे पास जो डेटा निकल के आएगा ये किलोमीटर में है, ये हावर में है। तो हमारे पास जो आएगी, यानी इसको जो एवरेज स्पीड चाहिए होगी वही 12 किलोमीटर पर हावर। अगर वो 12 किलोमीटर पर हावर की गति से यात्रा करेगा तो वो 1 बजे अपने जो गंतव्य स्थान पर है वो पहुंच जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी है, काफ़ी आसान है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप इसके डेटा को पकड़ना है और उसको उसकी वैल्यू को पुट करते जाना है, एंड आपका फाइनल आंसर आप आसानी से पा सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चनों की आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो अपकमिंग एग्जाम है रेलवे का ग्रुप डी या अदर एग्जाम, उसमें आप इजीली इसमें 100% अपने मार्क्स को सिक्योर करेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 600 किलोमीटर की यात्रा में 8 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं 600 किलोमीटर की यात्रा करने में। यदि 120 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा, मान लीजिए 120 वो किसके द्वारा करता है, वो करता है ट्रेन के द्वारा, और बची हुई यात्रा करता है कार के द्वारा। अब स्पीड का तो हमें पता नहीं है, तो स्पीड कार की स्पीड, जो सॉरी स्पीड एक ट्रेन की है और ये कार की स्पीड है, C फॉर कार एंड T फॉर ट्रेन। तो मान लीजिए ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर हावर और कार की स्पीड होगी y किलोमीटर पर हावर। एक एज्यूम किए मान लीजिए। ठीक है, पहली लाइन देखिए, यदि 120 किलोमीटर ट्रेन द्वारा, कितनी है 120 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा चलता है। अब 600 में से 120 गए तो यानी कितनी बची हमारे पास 480। 480 किलोमीटर किसके द्वारा चलेगा, तो वो चली जाएगी कार के द्वारा, और टोटल जो टाइम लगेगा वो कितने लगेगा, 8 घंटे का। ठीक है, टोटल टाइम हमारे पास जो लग रहा है वो 8 घंटे का लग रहा है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 120 अगर कॉमन लेंगे तो कितना निकलेगा 1/x, और यहाँ से भी 120 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 4, और 120 अगर इसमें डिवाइड में आएंगे 8 के में, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आएगी हमारे पास 15। जैसे कि 8 का डिवाइड यदि हम 120 में देंगे कितना आएगा, 15 8 120, तो हमारे पास 15 आ गया। ठीक है, अब ये तो ये एक पहली लाइन होगी। अब देखते हैं दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन में कहता है यदि 200 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और शेष कार द्वारा, 200 किलोमीटर किसके द्वारा, ट्रेन द्वारा, यानी 200/x। ठीक, और तो बची कितनी, बची है 400। 400 किसके द्वारा, ये है कार के द्वारा। ठीक है, 400 कार के द्वारा, तो वो इसको कितने में, तो इसमें 20 मिनट अधिक लगते हैं। कितने मिनट अधिक लगते हैं, तो इसमें जो टाइम ले रहा है वो कितने ले रहा है, 20 मिनट अधिक लगते हैं। 8 घंटे में कितने मिनट ले रहा है, 20 मिनट। 8 घंटे में 20 मिनट ले रहा है, यानी कि 8 20/60। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 3, यानी 8 से 1/3, और 3 8 24 और 1 25, यानी कि ये कितना होगा 25/3 हो जाएगा। अब जब इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, यानी 200 कॉमन लेके, तो ये जो वैल्यू निकल के 1/x/2 + y = 1/24। सिंपल है, कैलकुलेटिव है। 1/x + 4/y = 1/15 एंड 1/x + 2/y = 1/24। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो x और जो y की जो वैल्यू हमें फाइनली मिलेगी, क्योंकि आप देखो अब तो खाली वैल्यू निकालना रह गया है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, y की 60। ठीक है, और y की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, y की 80 किलोमीटर पर हावर। आप इनकी रेशियो निकालेंगे तो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 3:4। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। ठीक है,
सिर्फ आपको यहाँ तक तो कुछ नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन 1 हो गई, ये क्वेश्चन 2 हो गई। इन क्वेश्चनों को आप स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर जो है आसानी से मैच हो जाएंगे और आप फाइनल जो आंसर निकलेगा, यानी x की वैल्यू 60 निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी 80। और वहाँ से जब इसको रेशियो में करेंगे तो आपकी जो कार और ट्रेन की जो वैल्यू आएगी, कार जो है 4 रेशियो से और ट्रेन जो है 3 रेशियो, 3:4 इसका फाइनल आंसर आएगा। और इसकी जो ऑप्शन होगा वो सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप इसकी टफ लैंग्वेज को देख के डर जाते हैं और इसका जो रिजल्ट निकलता है वो आता है आपका -1, यानी कि आप सिलेक्शन से बाहर होते। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को करने में मात्र कुछ सेकंड लगेंगे और आपके ये क्या होंगे, एक तरह से प्लस मार्किंग होंगे, क्योंकि आप ये स्कोरिंग के लिए मैथ सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका क्वेश्चन जो है एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर की दूरी तय की है। एक किसान ने 9 घंटे में 61 किलोमीटर, उन्होंने आंशिक रूप से पैदल की गति की है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की है, और साइकिल पे जो गति की है वो कितनी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की है। पैदल तय की गई दूरी, अब उनको ये तो पता नहीं कि पैदल उन्होंने कितनी दूरी की है, तो हमें पैदल की दूरी निकालनी। मान लीजिए पैदल उन्होंने x चलाया, तो वो साइकिल पे कितने चलेंगे, टोटल डिस्टेंस तो 61 है ना, तो हम क्या करेंगे 61 से कितनी मान के पैदल की दूरी को माइनस कर देंगे, यानी कि x को जी। अब मान लीजिए पहले वो क्या कहते हैं पैदल चलें, पैदल यानी कि 4 किलोमीटर पर हावर, पैदल की यात्रा कितनी है x किलोमीटर, और वो भी 4 किलोमीटर पर हावर यानी कि गति। ठीक है, और हमारे पास साइकिल की गति कितनी है, वो है 61 माइनस x, और घंटे कितने लग रहे हैं 9 किलोमीटर पर हावर। अब इसमें जो टाइम लग रहा है टेकन, वो टाइम कितना है 9 घंटे। आप इस फॉर्मूले को समझे, ये जो फॉर्मूला है वो लग रहा है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है x है, और साइकिल की डिस्टेंस यानी कि 61 माइनस x। स्पीड कितनी है, ये पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और साइकिल पे जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, सारी वैल्यू अपनी जगह सही पुट है। अब सिर्फ ये कैलकुलेटिव रह जाता है। कैलकुलेटिव जैसे कि ये हुआ हमारे 9x इजिकल टू 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 61 माइनस के x। ठीक है, 4 और 9 4 जा 36, और 36 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, वो होगा 9 से। ठीक, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5x इजिकल टू 80। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो आएगी हमारे पास कितनी 16। कितनी निकली, x की जो वैल्यू निकलेगी वो आएगी 16। तो 16 जो होगा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यानी कि अगर उन्होंने 61 किलोमीटर उनकी टोटल यात्रा है, या पैदल वो चले, वो कितना चले, पैदल चले हैं वो 16 किलोमीटर। अगर 16 किलोमीटर वो पैदल चले हैं तो वो साइकिल से कितने चले, तो साइकिल से चले हैं वो 45 किलोमीटर साइकिल से। ठीक, और उनकी जो यात्रा पूरी हो जाती है वो कितने टाइम में हो जाती है, वो हो जाती है उनकी 9 घंटे में। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, समय को वेस्ट किए बगैर। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी को किसी गति से तय किया है, यानी कि एक डेफिनेट डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस है, उसने किसी गति से उसको तय किया। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे तेज चलता तो वह 40 मिनट कम लगते। कितने मिनट कम लगते, 40। कितने चलना है उसको, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की ज़्यादा रफ्तार से। मान लीजिए डिस्टेंस, हमें ये तो हमें डिस्टेंस की पता नहीं कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लेते हैं हमें x किलोमीटर है। ओके, और उसकी जो रेट है यानी कि चलने की जो रफ्तार है वो मान लेते हैं हम कितनी है 22 किलोमीटर पर हावर। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी यदि वो डिस्टेंस चलता है कितनी बाइक की रफ्तार से, एक्चुअल जो स्पीड रेट है, और यदि वह 3 किलोमीटर तेज़, कितनी 3 किलोमीटर तेज़ रफ्तार से चले तो कितने मिनट में पहुंचता है, 40 मिनट उसको क्या लगते हैं, कम लगते हैं। ठीक है, 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम किसका डिवाइड करेंगे, 60 का डिवाइड करेंगे। 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो कितना 60 का डिवाइड करेंगे। अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, तो ये जो होगी हमारे पास 2y और ब्रैकेट में y प्लस 3 इजिकल टू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास 9x। ओके, अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी सॉरी अगली लाइन की तरफ। यदि वह 2 किलोमीटर धीमी गति से चलता तो उसको 40 मिनट अधिक लगते।
2 किलोमीटर कौन सी धीमी रफ्तार से, अगर वो 2 किलोमीटर कौन सी रफ्तार से धीमी रफ्तार से चलता है और उसकी जो नॉर्मल स्पीड है 22 है, तो उसको कितने 40 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि ज़्यादा लगते हैं। अब मिनट को हम घंटे में बदलेंगे, यानी 40/60, तो हमारे पास ये कितना आएगा, बाई -2 और इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 3x। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहली इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन हमारे पास 3x वाली है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो बाई माइनस से x से x, 3 3 जा 9, ठीक है। डिवाइड करने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो बाई की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये निकला है 2y+6, ठीक, 2y+6, और ये हमारे पास निकला 3y -6, 2y+6 3y-6, और ये बाई इज इक्वल टू कितना निकला हमारे पास 12। अगर बाई इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 12 है, तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 12, तो ये कितना निकलेगा, तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 40। आप चाहें तो इसको पुट कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में। 12 में से 2 कितनी बची 10, जैसे यहाँ पे 22 की जगह 12 रखेंगे, 12 में से 2 कितनी बची 10, और ये 3x, 3 चौक 12 और 4 धाम 40, यानी x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 40, ठीक, सिंपल है। और x की हमारे पास जो गति है, जो दूरी है, दूरी यानी कि x, तो हमारे पास कितनी है, वो 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है। 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को हम आसानी से इसको निकाल लेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है यहीं पे ख़त्म। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी एग्ज़ाम, चाहे वो आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम, चाहे वो आपका सीजीएल, और चाहे वो आपके स्टेट की कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम में इन्हीं में के बीच एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, ओके। अब देखना अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है। कितने मिनट में पार करता है, 5 मिनट है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 600 मीटर है, 600 पुट किया, टाइम कितना है 5 मिनट। अब देखना ये मीटर में है और ये मिनट में, तो मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, सेकंड में, तो यानी 60 का मल्टीप्लाई होगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 12 एंड देन 6 2 तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब जो कि हमें क्या बतानी, गति बतानी, वो भी किलोमीटर प्रति घंटे में। हमारे पास डेटा है मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड को हम चेंज करेंगे किस में, किलोमीटर पर सेकंड में, तो हमारे पास 2 का क्या होगा, 2 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 18/5, ठीक है। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट होते हैं, एटलीस्ट ये तो आपको पता ही होंगे, क्योंकि अगर जब किलोमीटर को हम सेकंड मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम किसका करते हैं, तो हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं जब किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तब, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलते हैं तो 18/5 का हम करते हैं मल्टीप्लाई। और जब इसको हमने सॉल्व किया तो 18 दूनी 36/5 और डिवाइड देके निकाला तो 7.2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रक्रिया है, इसी बेसिस से आपको अपने एग्ज़ाम को तैयार रखना है, ओके। तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल है, मतलब सिंपल तो नहीं कह सकते, लेकिन आप यदि हमारे चैनल के साथ जुड़े तो आपके लिए भी सिंपल है, क्योंकि ये वो एग्ज़ाम है जो आपके एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चल पाता है, तो उसके द्वारा तय की गई अगर वास्तविक दूरी है तो वो क्या है। हमें नहीं पता हमारे पास एक्चुअल डिस्टेंस है वो कितनी है, तो डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस हम मानेंगे x किलोमीटर पर हावर। अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, मान लीजिए x किलोमीटर है और स्पीड जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, और कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की चलने की बजाय अगर वो 14, यानी नॉर्मल पहले जैसे 10 से चल रहा था, और लेकिन अब वो किससे चले, अब वो 14 किलोमीटर की रफ्तार से चले, ठीक है, तो वो कितनी किलोमीटर ज़्यादा चल रहा था, तो वो 20 किलोमीटर वो ज़्यादा डिस्टेंस को करता है, कवर करता है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 पंजे 10, 2 7 14, 7x 5x + 100 एंड 2x इज इक्वल टू होगा हमारे पास 100
एंड x इजिकल टू निकलेगा हमारे पास यानी 50। यानी कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर हावर। यानी कि अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है तो वो खाली 5 घंटे में करता है। लेकिन अगर 14 किलोमीटर की रफ्तार से और वो भी 5 घंटे चलता है तो 14 पंजे 70, यानी कि 50 में कितनी ज़्यादा है, 20 किलोमीटर ज़्यादा। तो हमारा जो एवरेज स्पीड कितने निकलता है, 20 किलोमीटर ज़्यादा चल पाएगा यदि वो 14 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है तो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आगे क्या है, हमारा आंसर ए ऑप्शन है, यानी कि 50 किलोमीटर पर हावर की गति। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एसएससी मेंस सीजी में आया हुआ है। किसमें, एसएससी सीजीएल की मेंस में यह आपसे पूछा गया है आपके पेपर में। ये वो क्वेश्चन है, जैसे कि स्टॉपेज को छोड़कर अगर एक बस की गति को देखी जाए तो वो कितनी है, 54 किलोमीटर पर हावर है। मतलब कि विदाउट स्टॉपेज इसकी जो गति है बस की 54। लेकिन बस है तो वो हर अपने बस स्टॉप पर रुकती है, और तो बस स्टॉप पे उसकी जो अगर एवरेज स्पीड निकालते हैं तो वो कितनी निकल के आती है, वो आती है 45 किलोमीटर पर हावर। आपको ये बताना है कि हर स्टॉप पे अगर बस रुकती है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए भी रुकेगी, क्योंकि सवारी उतरेगी तो कुछ सवारी नहीं चढ़ेगी भी। तो अब देखते हैं तो कितने मिनट के लिए रुकती है, उनका जो क्वेश्चन है कितना मिनट लेती है एक स्टॉप में। तो अब जैसे कि हम देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी कि हर 9 किलोमीटर की दूरी पर एक बार बस रुकती है। ओके, हर 9 किलोमीटर की दूरी पर। अब जैसे कि हमारे पास स्पीड, ये पता चल गई डिस्टेंस 9 किलोमीटर की, स्पीड हमारे पास कितना है, 54 किलोमीटर पर हावर। तो हमारे पास टाइम है, यानी डिस्टेंस ये रहा और स्पीड ये रही। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही फॉर्मूला पुट किया है। अब ये हमारे पास कितना है, 9 किलोमीटर है, ये भी 9 किलोमीटर पर हावर है। ठीक, अब ये क्या है, 9 6 54 किलोमीटर चल रहा है। तो अब ये घंटा कहाँ आ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि 1 हावर अपॉन 6, घंटे को मिनट में चेंज करेंगे यानी कि 16 अपॉन 6, एन इजिकल टू कितना है, 10। ठीक है, 16 अपॉन 6 यानी कि 10, यानी कि हर बस स्टॉप पे जो एक बस रुकती है वो मिनिमम 10 मिनट के लिए तो रुकती ही है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, यानी कि हर स्टॉपेज पे जो बस, यानी हर घंटे 10 मिनट बस रुकती है। ओके, तो अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दौरे पर एक व्यक्ति पहले 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है और अगले 160 किलोमीटर को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है, तो दौरे के 320 किलोमीटर की औसत गति क्या होगी। पहले हम निकालते टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में पूछा 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और बाकी की 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरे डेटा को, तो जैसे कि 8 दूनी, ठीक, 8 64, 8 दूनी 8 ढाम। ओके, अब सिंपल से जब आप इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो आपकी जो रेशियो में वैल्यू निकल के आई वो आएगी 9/2 हॉर्स, यानी कि 4.5 घंटे निकल के आएंगे। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, हमारे पास 320 किलोमीटर है। क्या है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 320 किलोमीटर, जैसे क्वेश्चन में दी हुई है। हमारे पास जो टाइम लग रहा है वो कितना है, ये टोटल डिस्टेंस है किलोमीटर में, हमारे पास टाइम लग रहा है वो है 9/2 घंटे में। दो हमारे पास ये कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, यानी कि 320 इंटू 2 अपॉन कितना आएगा, 9। ठीक, अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपकी जो वैल्यू निकल के आई वो निकलेगी 71.11 किलोमीटर पर हावर, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आया वो आएगा सी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको इसमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, और उसके बाद जो आपको टोटल डिस्टेंस दी हुई है, आपके पास टोटल डिस्टेंस ये हैगी, आपके पास जो टाइम निकल के आया टी जे है, और इससे क्या निकालेंगे आप, इसकी स्पीड निकाल देंगे, और स्पीड जो हमारी निकल के आई वो आएगी 71.11 किलोमीटर पर हावर की गति से वो क्या करेगा, अपनी रफ्तार से चलेगा एक व्यक्ति। ओके, आप चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। ओके, जैसे कि दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनों की जो बीच का जो अनुपात है वो ये किस में आया, प्रीलिम्स में आया था।
दो ट्रेनों की गति का अनुपात यानी कि स्पीड, दो ट्रेनें, एक तो ST1 कहते सकते हैं और ST2, क्योंकि स्पीड है कितनी 7x/8x। यदि दूसरी ट्रेन जो है 400 किलोमीटर 4 घंटे में तय करती है और इसके एवरेज स्पीड कितनी है 8x, यानी कि स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज जो स्पीड इसकी निकली है वो कितनी है 8x है सेकेंड ट्रेन की, और दूरी कितनी है 400 किलोमीटर है, और कितने घंटे में कंप्लीट करेगी 4 घंटे में। ये किलोमीटर और पर हावर कितना आया 100 आया, और इसकी जो स्पीड है 8x है और 100, x की जो वैल्यू निकालेंगे क्या निकालेंगे 100/8, 100/8 क्या निकलेगी वैल्यू निकली, तो इसका जो आंसर निकल के हुआ आएगा 12.5। लेकिन 12.5 क्या है, इसका आंसर नहीं है, वो खाली x की वैल्यू है। हमसे पूछा गया है कि पहली ट्रेन की गति क्या है, पहली ट्रेन की गति क्या लिखा है हमारे पास 7x है। क्या है, पहली ट्रेन की जो गति है हमारे पास कितनी है 7x है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये आएगी हमारे पास 12.5, तो 7 मल्टीप्लाई क्या हुआ 12.5, और जब हम इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे और इस मल्टीप्लाई की जो वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो आएगी 87.5, क्योंकि मल्टीप्लाई है आप सिंपली कर सकते हैं 7 पंजे 35 के 5, और हासिल यानी कैरी आएगा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17 की 7, हासिल 1, 7 1 7 और 1 8, यानी कि 87.5 किलोमीटर पर आवर की गति से वो क्या करती है पहली ट्रेन चलती है। ठीक, तो ये थे हमारे आज के कुछ अच्छे और बेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। और यदि आप फ्रेंड्स अपने सिलेक्शन शेयर करना चाहते हैं तो आप कनेक्ट बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें यार, और कमेंट्स नहीं किया तो आपके जो भी डाउट्स आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। एंड जय हिंद।